बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम भक्तों, हम रामचरितमानस का पाठ हमने 69 तक किया था। चलिए अब हम आगे रामायण जी का पाठ आरंभ करते हैं। श्री सीताराम जी का आह्वान करेंगे। रामा जो ही सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करि बर बदने करऊँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदने मोह कहो ही बाचाल पंगु चढ़ही गिरि बर गहने जा सुकृपा सुदयाल द्रवों सकल कलिमल देने नील शरूर हूँ श्याम तरुण अरुण बारिज नयने करऊँ सममेर राम सदा चीर सागर सेने बंदहु गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंजा सुवचन रवि कर निकरे राम कथा की रसिक तुम्हें भक्ति राशि मति धी आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र शंकर उमा सुर सरि जल कृत वरनी सुर सरि जल कृत वारुण्य जाना कबहु न संत करहीं तेहि पाना सुर सरि मिले सो पावन जैसे ईस अनीश ही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर जी में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा दुराराध्य पे अयहि महेशु दुराराध्य पे यही महेशु आशुतोष पिनी किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी यद्यपि वर अनेक जग माही यही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। बरदायक प्रतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन इच्छित फल बिनु शिव अपराधे लयहि न कोटि जोगी जप साधे। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुख को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सुमरि हरि गिर जहि दीन है आशीष हुई यही यह कल्याण अब संशय तजा हूँ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गया हो आगिल चरित सुनहूँ जसु भयहूँ पतहि एकांत पाई कह में नाथ न मैं समूझी मुनि बैना।
यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे का जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल हो ही अनूपा, करहि विवाह सुता अनुरूपा। नाता कन्या बर रही कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुरूप घर वर कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राण के समान प्यारी है। जो न मिलहि बर गिर जहीं लोगू, गिरि जड़ सहज कयहीं सब लोगू। सोई विचार पति करहि विवाहु, जे न बहोरी हो यहीं और दाहू। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत जड़ से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। असे कहीं परी चरण गही सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहूँ सब, सुमिरहूँ श्री भगवान। पार्वती निर्महु जी, सोई कर यहीं कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परनी हूँ, तो अस जाय सिखावन देहूँ। करे सो तप जहीं मिलहि महेशु, आन उपाय ना मिटहि कलेशु। यद्यपि अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यही शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि व्रस केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका, समय भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त ऐसा कारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुने प्रतिवचन हर्षि मन माही, गई तुरथ उठी गिर जा पाही। ओमहि बिलोकी नयन भरे भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही भार लेते उरे लाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। मैना का प्रेम से गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी पार्वती जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली, सुनहु माँ तुम्हें दिखे अस, सपन सुनावहु तो
सुंदर गौर सुविप्र बर अस उपदेश ही मोह सियावर रामचंद्र शंकर उमा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। हे माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहीं जाए तप शैल कुमारी नारद कहा सुशत विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष नशावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता तप बल विष्णु करहि जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा तप बल शेष धरहि मही भारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से शंभु रुद्र रूप जगत का संहार करते हैं और तप के बल से शेष पृथ्वी का धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी सपन सुनावहूँ गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर मातों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने हिमवान को बुलाकर यह सपन सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई मातु पितहि बहु विधि समुझाई। चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद से राम मुनि आए तब सबई का समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। तब वे श्री राम मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु पति पद सुमरि तजहि सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप की योग्य नहीं था, तो भी पार्वती के चरणों का स्मरण करके उन्हें सब भोग को तज दिया। नित्य नव चरण उपजे अनुरागा बिसरी देह तपहि मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए साग खाए सत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बताशा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई 3 सहस संबत सही खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर
वास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने हूँ अपरना, उमा नाम तब भया हूँ अपरना। देखी उमा ही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयहु मनोरथ सुफल तबै, भयहु मनोरथ सुफल तबै, सुन गिरिराज कुमार रामा, सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुसह क्लेश, परिहर दुसह क्लेश अब, परिहर दुसह क्लेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरार। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। एक घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोट फिरा। रामायण वैकुंठ गई, सुर गई निज निज धाम, कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो माँ जगदम्बे की जय। मात नर्मदे हर हर गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो रामायण मैया की जय।